मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पुलिस का इकबाल भी खत्म हो गया है। प्रदेश में चुनाव प्रचार आचार संहिता के बावजूद बेखौफ यहां पर बदमाश नजर आ रहे हैं। रोकने में इनको नाकाम हो रही है पुलिस। बेखौफ बदमाश खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात उज्जैन में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व सैनिक के साथ जमकर मारपीट की है। बताया यह जा रहा कि नीलगंगा थाना इलाके के विद्यापति नगर चौराहे पर बदमाशों का मामूली बात को लेकर एक परिवार से विवाद हुआ था और परिवार से अभद्रता कर रहे थे। ऐसे में पूर्व सैनिक विशाल जोशी और अन्य साथियों ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पूर्व सैनिक पर पाइप, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में पूर्व सैनिक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और घटना के बाद सभी बदमाश वहां से फरार भी हो गए हैं। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह कि आखिर किसी में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि खुलेआम ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाए। कुछ दो बुजुर्ग दंपत्ति मोटरसाइकिल से निकले थे, स्कूटर से। तो उस समय सागर जो होटल है उनके संचालक है, उनमें से कोई एक लड़का उसने अपनी गाड़ी से आया होगा, उसने एकदम से गेट खोला, जिसके कारण से वो टकराते टकराते बचे। इस बात को लेकर के विशाल जो अभी घायल हैं उन्होंने उनको आपत्ति व्यक्त करी तो उस पर वो झगड़ा कर लिए और उसमें जो भी रिपोर्ट ये लिखाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। मारपीट में तो ईंट पत्थर लात घूसो इससे बताया अभी मौखिक रूप से, बाकी अभी इनकी एफआईआर ली जाएगी। प्रेरणा हमारे साथ पहले से बनी हुई है और हमारे साथ राहुल उज्जैन से जुड़ गए हैं लाइव। राहुल, आपसे ताजा जानकारी लेंगे, आखिर किसी में ऐसी हिम्मत कैसे आ जाती है? क्या पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है? क्या पुलिस बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है कि ऐसे बदमाश खुलेआम किसी को भी पीट कर चले जाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से उज्जैन में आए दिन हो रही घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि उज्जैन में बदमाश जो है वो बेखौफ हैं। उन्हें पुलिस का किसी भी तरह से डर नहीं है। देखिए, बीते दिन भी हमने एक तस्वीर देखी, लाइव वीडियो, डायल 100 के चालक ने एक परिवार से मारपीट की और अब ये दूसरी तस्वीर जिसमें एक पूर्व सैनिक जिनका सम्मान किया जाता है उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। पाइप, पत्थर, ईंट, हर तरह के वो चीजें अपनाई गई जो मौके पर मिली और बुरी तरह से उनको घायल कर दिया गया। करीब 6 से 7 टांके उनको सर में आए हैं और उनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है वो विद्यापति नगर चौराहे का है और वहां पर क्योंकि रात में गरबों का समय है और आचार संहिता भी चल रही है। 10 बजे जो है सभी जो पंडाल है वहां पर प्रतिबंध कर देने के आदेश है, वहां पर डीजे बंद कर देने के आदेश है। बावजूद उसके रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ये सारी चीजें आयोजन चलते रहते हैं और बदमाश बेखौफ घूमते रहते हैं। 11 बजे करीब विद्यापति नगर चौराहे पर जो है कुछ बदमाश पहुंचे अपनी गाड़ी से और वहीं पर एक दंपत्ति जा रहे थे। गाड़ी सवार का जब गाड़ी वहां रोकना हुआ और गेट खोलना हुआ तो वो उससे टकरा गए। जब टकराए तो बहस होने लगी, वो निकल के बहस करने लगे और वहीं पे कुछ सज्जन लोग जिसमें पूर्व सैनिक, एक दुकानदार और इन लोगों ने समझाने की कोशिश की कि अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। इसी में वो जो बदमाश है वो बेकाबू हो गए और दंपत्ति को छोड़कर उन लोगों पर टूट पड़े और बेरहमी से अपने और भी दर्जनों साथियों को वहां पर मौके पर बुलाकर बेरहमी से उन लोगों की पिटाई की, जिसमें जो सैनिक है वो गंभीर रूप से घायल हुए। तो सवाल बार बार यही उठता है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में बदमाश बेखौफ है और इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। देखिए, खास बात ये जो बदमाश हैं इनका भाजपा नेताओं से संबंधित नाम जुड़ने की जो खबर है वो सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो इंदौर के कद्दावर नेता है उनके ये समर्थक है और आए दिन दुकानदार ने ये गंभीर आरोप लगाया है कि आए दिन ये हफ्ता वसूली करने भी दुकान पर बदमाश पहुंचते हैं और इनका एक शराब का भी बड़ा व्यापार है। पहले से आते रहे, आए दिन इस तरह की हरकतें सामने आती रही हैं तो पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसी वारदातें ना हो। आपने बताया बीजेपी नेताओं से भी संबंध है, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। चलिए राहुल, लौटती हूं मैं आपके पास। प्रेरणा, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की कोई वारदात पहली नहीं है और दूसरा ये कि कई बार ऐसा देखा जाता है, कई घटनाएं सामने आती हैं उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती है कि कोई बीजेपी नेता से समर्थन मिल रहा है, किसी से जुड़े हुए हैं या फिर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से ऐसे संबंध है जिसकी वजह से उनमें खौफ खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो घटना सामने आई है, पूर्व सैनिक जिनका हम सम्मान करते हैं उस पर ऐसे हमला किया गया है जो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है।
कैसा, क्या आखिर सुधार हो सकता है अब इसमें? निश्चित रूप से कोमल, उज्जैन अब अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार अगर बीते 1-2 महीनों की बात करें, उज्जैन से लगातार आपराधिक कृत्य निकलकर सामने आ रहे हैं। चाहे एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो, मारपीट की घटना हो, चोरी की घटना हो, और अब बीते दिन तो ये हद ही हो गई कि बदमाश खुलेआम सरेआम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उनके हौसले देखिए, उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। उज्जैन में किस बात की कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, समय समय पर चेकिंग की जा रही है, गश्ती की जा रही है। जब इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ और वो बदमाश इतना भड़क गए, या ये कह सकते हैं कि उनके हौसले इतने बुलंद थे, या उन्हें पता था कि उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर किसी बड़े का संरक्षण है। ये तो सीधा सीधा ही कह सकते हैं कि आप अपराध करते जाइए, किसी राजनीतिक दल से आप नाता रख लीजिए, तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और यही ठीक उज्जैन में देखने को मिला है, जहां पर एक छोटी सी बात को समझाने के लिए वो जवान वहां पर पहुंचा हुआ था, पूर्व सैनिक था, वो वहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई। और मारपीट भी कोमल ऐसे नहीं की गई कि उस बदमाश ने महज मारपीट की हो, उसने पहले अपने 10 से 12 गुंडों को और बुलाया मौके पर, उसके बाद ये मारपीट हुई है। तो आप ये सोचिए कि वो जो गुंडे आए, इस दौरान उस बदमाश में किसी तरह का कोई डर नहीं था, वो बदसलूकी करता गया, उसने पहले गाली गलौज की, उसके बाद उसने उन गुंडों को बुला के मारपीट की है। दिन दहाड़े की अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ये सीधा सीधा पुलिस पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर वहां पर कानून व्यवस्था है कैसी, जो किसी तरह के अपराध के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, बदमाशों में किसी तरह का कोई डर नहीं है। और अब तो मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, तो ये समझिए कि क्या पुलिस प्रशासन उसमें व्यस्त है। जिस तरह से राहुल भी तो प्रेरणा यही है कि आचार संहिता लगी है, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रेरणा और राहुल, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, अब सवाल यही कि चुनावी माहौल में आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन फिर भी इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है।